हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी। योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन निकालना, यानी कि माध्य निकालना सीखेंगे कि माध्य हम लोग फॉर्मूला का हेल्प से कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट हो आप लोग सीखने के लिए। और ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको सीख लेने से आपको क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, नंबर आ सकते हैं। इसलिए चलो इसको सही तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। तो जब भी आपको माध्य निकालने दे दिया जाए, इस तरीके से श्रेणी दे दिया जाए और आवृत्ति दे दिया जाए, तो आप माध्य कैसे निकालोगे, तो इसको देखते हैं, ठीक ना। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य निकालने का फॉर्मूला जानेंगे होता क्या है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला है मीन निकालने का, एफ आई एक्स आई वाई कैपिटल सिग्मा भाई, ये माध्य का सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसमें एफ कौन है, एक्स कौन है और ये क्या है, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एफ क्या होता है, ये आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और जो श्रेणी में जो एक्स दिया, इस श्रेणी से हम लोग अभी एक्स का मान निकालेंगे, कैसे निकलता है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट है क्या है, एक्स है। तो इसको फटाफट अगर आप लिख रहे हो तो इसको उतार लो, आपको याद कर लेना है और समझ लेना है। भाई क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप कर लोगे तो परीक्षा में आपका नंबर क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिख लिए। अब इसको बनाते कैसे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते, एक टेबल बनाते हैं, उस हिसाब से कैसे करना है देखते, लाइन वाला स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। आप सिर्फ देखो और बना रहे हो तो बनाओ, समझो। इसमें लिख देंगे श्रेणी, ठीक है। श्रेणी में क्या क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना दूर लिख लिए, हो गया। अब उसके बाद ये हो गया, इसके बाद इसका मध्य बिंदु कितना है, मध्यमा बिंदु वही तुम्हारा क्या होगा, वही क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु देखिए कितना होगा, देखो मध्य बिंदु कैसे निकालते, देखो ये 0 है और 10 है, दोनों को जोड़ो कितना हुआ, मध्य बिंदु निकालते, देखो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से देख लेना। मध्य बिंदु निकालना बहुत आसान है, ये जी यहाँ का ये सीमा, ये 0 और ये 10, ठीक है। 0 10 कितना हुआ, और जोड़ के उसको 2 से आधा कर दो तो हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 हो गया, 5 आ गया। अब दूसरा अगर ऐसे इसको भी 10 और 20 को जोड़ के तुम 30 हुआ, 30 का आधा 2 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 15। उसी तरह से 20 और 30 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70, 70 का आधा, 70 का आधा कितना होगा, बोलो भाई, 35, 40 और 50 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90, और 90 का आधा 45। इतना दूर कर लेने के बाद अब देखो, इसको मैंने जोड़ जोड़ के किया, आधा किया। आपका एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, एकदम सिंपल तरीका क्या है, इसका ट्रिक भी है क्या, जब देखना कि यहाँ पर 0 से 10 जाने में कितना का अंतर हो रहा है, 10 का, 10 कदम जा रहे हैं तब ना हो रहा है। इसमें भी देखो 10 का अंतर है, इसमें भी देखो 10 का अंतर, जब 10 का अंतर, सब में अगर सेम अंतर होगा, सेम क्लास की लंबाई होगा, हाइट होगा, तो क्या, जैसे सब में 10 का ही अंतर है, तो क्या करोगे, जब एगो का निकाल लोगे, 0 और 10 का हम मैंने क्या क्या निकाला, तो 5 आया, 5 आया। अब उसके बाद सब में 10 का अंतर भी लिख दो, 5 में 10 जोड़ के 15 हो सकता है, 15 में 10 जोड़ दिए तो 25 हो गया, 25 में 10 जोड़ दिए तो 35 हो गया, अब 35 में 10 जोड़ दिए तो 45 हो गया। ये कब पॉसिबल है, जब क्या होगा, क्लास का हाइट जो लंबाई है वो सब में सेम रहे तभी पॉसिबल, तब आपको इन दोनों को जोड़कर लिखने का दरकार नहीं है। एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है,
कि ए को निकाल लो और उसमें जो क्लास का जो लंबाई है उसमें क्या कर दो, जोड़ते चलो। देखो 10 का अंतर था, मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। सब में 10 जोड़ा हुआ है। समझ में आया? अगर ऐसे कोई रहा, अब बताओ, अगर मैं बता ही दिया तो 20 से 30, 30 से 40 ऐसे रहा, तो इस जगह क्या होगा? अगर यहाँ पर 20 से 30 है तो पहले एक का निकाल लो, कितना होगा? 20 से 30 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। 25 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो 20 से 30 गए तो यहाँ पर 10 का अंतर है, तो 40 और यहाँ पर होना चाहिए 40 से 50, सॉरी 40 से 50 है, तो इधर भी आप देखो तो, इधर भी देखो तो, ओह 30 से 40 होना चाहिए, हाँ। तो 30 से 40 हो रहा है, तो इधर भी आप देखो तो 10 का ही अंतर है, तो इस जगह क्या, बस हम लोग उसे जोड़ने और उसका आधा करने का दरकार ही नहीं है, बस क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, 35 हो गया। अगर इसी से और भी लाइन रहे तो 40 से 50 रहा, तो कैसे करेंगे? 40 से 50 भी करना तो बहुत आसान है, क्या देखिए 10 का ही अंतर है, तो भाई इसका आधा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे 45। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है? समझ में आया? अब हो गया। अब इसके बाद मध्य बिंदु हम लोग निकाल लिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स आई। ठीक है, हो गया। अब मध्य बिंदु ये हुआ, उसके बाद आता है आवृत्ति, यानी कि एफ आई, ये इसको आवृत्ति बोलेंगे, और ये जो श्रेणी से इसका जो मिड पॉइंट आएगा वही आपका क्या होगा, एक्स आई हो जाएगा, मतलब एक्स हो जाएगा। तो आवृत्ति क्या क्या दिया था, मैंने लिखा 5, यहां से देख के लिख लो, 8, 15, 16, 6, बस लिख लिए इतना दूर। आप भी लिख लिए क्या? लिख लिए, तो उसके बाद क्या करना है, देखो इतना दूर लिख लेने के बाद फिर एफ आई और एक्स आई का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्या करना, 5 और 5 को गुना किए तो कितना हुआ, 25। ठीक है, इसको बोलते हैं 25। तो करते हैं तो हो जाएगा 15 और 8, 15 8 कितना होता है, 120। हो गया। 25 और 15 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 और 15 देख लेते भाई, मुझे तो आता नहीं, हम गुना करके देख लेते, आपको अगर आता है तो बोल देना। 5 5 25 के 5 हाथ में 2, और 5 2 7, देख लो गुना भी दिखाई दे रहा है। 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 5 2 7, आधा हो गया 10, 2 एकम 2, 3, 5 7, 375। आपका भी यही आया क्या गुना करके? मेरा भी यही आया, देख लो। 5 5 25 के 5 हाथ में 2, और 5 के 5 2 7 कर दिए, और इधर हो गया कितना, 10 10। ठीक है, आपका गुना यही आया ना, देख लेना, में से गलती हो सकता है। 375। अब उसके बाद 35 और 16 का गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको भी देख लेते हैं। 35 और 16 कितना हो गया, 16 पचे 6 पचे 30, 30 के शून्य हाथ में 3, 6 का पारा 3 बना 18, 18 और 3 210, और हो गया 5 3 0 6 5, 560। ठीक है, अब उसके बाद बचा कौन सा, 45 और 6, इसको गुना करके देते हैं तो कितना होगा, 6 पचे 30 के शून्य हाथ में 3, अच्छे से 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27, 270। ठीक है, इतना दूर कर लेने के बाद आप क्या करना है, इतना दूर तो बता दिए सर, हम लोग लिख के रेडी हो गए सर, लेकिन अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको अपना क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना। लेकिन उससे पहले भी क्या करना पड़ेगा, हमको इसका टोटल मानना पड़ेगा, ये कितना है, ये कितना है, इसको जोड़ के देखना पड़ेगा, कितना है जोड़ के देख लेते हैं। 5 8 13, 13 और 15 कितना हुआ, 18 28, 28 और 16, 28 और 16 कितना हो गया, 28 और 16 6 8 14, और इधर हो गया 3 1 4 44, उसमें फिर 6 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 50। देखो गुना जोड़ जोड़ रहे धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं तुम डायरेक्ट जोड़ना ना, 50। क्लियर?
F1 के इस टोटल जोड़ के कितना आया 50, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप मीन निकालोगे तो आपको जो एफ आई है, मतलब एफ का जो मान है, फ्रीक्वेंसी का जो मान है, आवृत्ति जो है, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इतना दूर कर पाए, 8 + 13 28, और 28 इसके बाद जोड़ दिए तो हो गया 2, तो हाँ ठीक है, और ठीक है एकदम 50 ही आया। एक बार चेक कर लेना भाई, अगर जब भी होता है एक बार चेक कर लेना, चेक करने में क्या जाता है, बस मैथ सही बनना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगे तो क्या हुआ। अब इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ के देखते हैं कितना होता है। 5 5 10 का शून्य, हाथ में 1, ऐसे जोड़ लेंगे जैसे मोदी खाना में जोड़ते हैं, ऐसे 2 2 4 4 और 7 11 11 11 6 कितना हो गया 16, 16 और 7 16 और 7 23 और 1 24, हाथ में 2। अब बचा क्या, 1 4 4 5 9 9 और 2 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 1340 आया। बस इतना टोटल मार लिए, आप लोग भी टोटल मार लिए। आपका जो जोड़ का आया था देखना कि कोई मेरा गलत नहीं ना आ रहा है, देख लेना एक बार, चेक हो जाना, 19-20 हो सकता है। इतना दूर कर लेने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। तो भाई फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इधर तो इसको मिटा रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पर इतना जोड़ लेने के बाद फिर क्या होगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 कर देना, क्योंकि 4 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। हम इतना तो हल्का सा मिटा ले रहे हैं, बॉक्स तुम लोग मत मिटा देना, मैं हल्का सा बता जो डाटा जरूरी है उससे। अब देखो, तो माध्य बराबर कितना हो गया, माध्य बराबर हो जाएगा बटा, है ना, F1 आई x1 और बटा x1 बराबर ये। तो अब बस मान देख के लिख देना है, मान को देखकर क्या कर देना, लिख देना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, F1 एफ आई या एक्स आई का मान कितना है 1350, यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देंगे, ठीक है। अब एफ आई कितना है 50, हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब तो नॉर्मल डिवाइड है, इसको काट दिए। फिर ये 5 का टेबल में कितना बार कटता देखते हैं, तो ये कटेगा 2 बार में, अब बच गया 35 हो गया 27 बार में। नहीं समझ में आता तो हम डिवाइड करके हल्का सा दिखा देते हैं, बस आप लोग क्या हो इसको अच्छी तरह से सीखो। मैंने जो जोड़ने में 1340 किया था, लेकिन वहां पर क्या होगा 1350 होगा, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो 1350, 50 में सिर्फ 35 है, तो इसको भाग करते हैं, देखो 10 2 बार में, यहाँ बच गया 3 और 5, 3 को उतारे 35, यानी कि कितना हो गया 7। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया 7, यानी कि माध्य बराबर 7 आया। तो हम लोग क्या हुआ माध्य निकालना सीख गए। अब तो हम लोग इस वीडियो में क्या-क्या सीखे, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कि जब भी आपको इस तरीके से श्रेणी में दिया रहेगा, आवृत्ति दिया हुआ रहेगा और बोल दिया गया कि माध्य निकाले, तो भाई आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपको माध्य निकालना क्या कर दिए, सिखा दिए। सिखा दिए ना। अब जब सिखा देने के बाद क्या करना है, सीख ले तो इसमें हम लोग क्या-क्या सीखे कि जब ऐसे रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टेबल जैसा बनाना पड़ेगा, उसमें श्रेणी तो लिखना पड़ेगा, 3 नहीं 4 टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें श्रेणी लिखना पड़ेगा। श्रेणी लिख लेने के बाद उसका जो श्रेणी दिया उसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। बस क्या करना है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना, मिड पॉइंट निकल जाएगा, वही क्या होगा आपका एक्स आई का मान होगा। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा कि आवृत्ति को लिखना ही है। फिर उसके बाद दोनों को जो मिड पॉइंट आया और एफ का दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बगल में लिखते रहना है। देखो इस तरीके से आप वो लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना है, बस वो दोनों से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। आपका क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। क्लियर। तो
इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट हम दूसरे दिन लेके आएँगे या दूसरे बार लेके आएँगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओके।